हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज सिंह ऑटोमोटिव। चलिए आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आप देख सकते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा यहाँ पे सिलेंडर लाइनर के बारे में। सिलेंडर लाइनर होता क्या है वो आज हम लोग जानेंगे। कौन सा मटेरियल से बनता है वो भी जानेंगे। इसमें कितना कार्बन का मात्रा है, कितना एल्युमिनियम का मात्रा है, कितना सिलिकॉन का मात्रा है, ये सारा चीज़ आज बताने वाले हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद लाइनर कितना प्रकार का होता है वो भी बताएंगे। तो आइए ध्यान दीजिए इसमें कि सिलेंडर लाइनर क्या होता है। तो चलिए देखिए, इधर में थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। सिलेंडर के अंदर खोखली नाली, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं होलो बैरल। जो सिलेंडर जो खाली होता है, होल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं होलो बैरल। होलो बैरल फिट की जाती है, जिससे सिलेंडर लाइनर कहते हैं। पिस्टन के चलने से जब लाइनर के अंदर की सतह घिस जाती है तो लाइनर को बदल दिया जाता है। इससे पूरा सिलेंडर बेकार नहीं होता है। दोस्तों, अगर पिस्टन सिलेंडर के अंदर लाइनर जो होता है बैरल, वो चलते चलते पिस्टन से सिलेंडर क्या होता है, लाइनर क्या होता है, धीरे 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 घिस जाता है। थोड़ा 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 करते करते घिस जाता है। तो घिसने से क्या होता है, उसको हम लोग बदल सकते हैं। और जो सिलेंडर होता है वो बेकार नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग इसको बहुत आसान तरीका से हम लोग बैरल को निकाल के नया बैरल को हम लोग उसमें डाल सकते हैं। वो हम लोग लगा के उसके बाद फिर से पिस्टन को डालने के बाद फिर से वो अच्छा तरीका से चलेगा। क्योंकि लाइनर को हम लोग हमेशा खराब होने पर हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिस सिलेंडर में ही बैरल फिक्स किया जाता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली पूरा सिलेंडर को ही। क्योंकि वो उसमें जो लाइनर होता है वो फिक्स होता है, होलो बैरल, क्योंकि वो फिक्सिंग बनाया गया। और जो बड़ा बड़ा जो इंजन होता है, हेवी इंजन, उसमें क्या होता है, होलो बैरल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लाइनर जिसको बोलते हैं। तो लाइनर को जब खराब हो जाने पे पिस्टन चलते चलते जब घिस जाता है तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसका लॉन्ग लास्टिंग बढ़ जाता है सिलेंडर का। तो इसमें क्या होता है, ये लाइनर स्पेशल एलॉय आयरन के बने होते हैं। जो लाइनर जो बनता है दोस्तों, एलॉय आयरन का बनता है, जिसमें सिलिकॉन, मैग्नीज, निकिल तथा क्रोमियम, सिलिकॉन, मैग्नीज, निकिल तथा क्रोमियम, ये मटेरियल ये बनाने में कुछ मात्रा यूज होता है, तभी जाके एक लाइनर बनता है। तो सिलिकॉन, मैग्नीज, निकिल तथा क्रोमियम की भी कुछ मात्रा मिली होती है। ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द्वारा बनाए जाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द्वारा बनाए जाते हैं और उन पर वाइल हार्डनिंग की जाती है, ताकि वे श्रिड और घिसाव प्रतिरोधी होते हैं। क्योंकि वो वाइल के द्वारा हार्ड उसको किया जाता है दोस्तों, और जो उसका घिसाव जो होता है बहुत कम होता है। क्योंकि वो पिस्टन में जो रिंग होता है वो चलते 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 उसका लाइनर धीरे 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 बहुत ज़्यादा चलने पर वो थोड़ा बहुत घिसना शुरू हो जाता है। और जब घिसते घिसते क्या होता है, कंप्रेसर डाउन हो जाता है। जब पूरा तरीका से कंप्रेसर डाउन हो जाता है तो इंजन चालू नहीं होता है, क्योंकि कंप्रेसर से ही इंजन स्टार्ट होता है। क्योंकि जब तक कंप्रेसर बनेगा नहीं तब तक इंजन स्टार्ट होगा नहीं। क्योंकि कंप्रेसर, फ्यूल और एयर जब तक प्रेस नहीं होता है तब तक इंजन स्टार्ट नहीं होता है। क्यों स्टार्ट नहीं होता है? क्योंकि फ्यूल और एयर को
हीट ही नहीं होगा तो वो स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर स्टार्ट होने के लिए इंजन को क्या जरूरत पड़ता है, कंप्रेसर। तो कंप्रेसर कैसे बनेगा, जब पिस्टन में अच्छा तरीका से लाइनर के अंदर में बहुत अच्छा तरीका से एयर का जो मात्रा होता है लीक ना हो, कंप्रेसर लीक ना हो, तो ही हमारा कंप्रेसर बनेगा और इंजन चालू होगा। और लीक होने पर इंजन चालू नहीं होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं आगे की ओर। सिलेंडर लाइनर दो प्रकार के होते हैं। सिलेंडर लाइनर दो प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन सा होता है, एक ड्राई लाइनर, दूसरा वेट लाइनर। ड्राई लाइनर क्या होता है, ड्राई लाइनर की बाहरी सतह सिलेंडर ब्लॉक की अंदर की सतह से फिट रहती है। ड्राई लाइनर की बाहरी सतह सिलेंडर ब्लॉक की अंदर की सतह फिट रहती है। ड्राई लाइनर क्या होता है, ड्राई का मतलब होता है सूखा। ये क्या होता है, अंदर की सतह, ड्राई लाइनर की बाहरी सतह सिलेंडर ब्लॉक की अंदर की सतह से फिट रहती है। तो ये बाहरी सतह में ड्राई लाइनर का हम लोग यूज करते हैं। जैसे एयर कूल्ड इंजन होता है, तो एयर कूल्ड इंजन में क्या होता है, ड्राई लाइनर होता है। वेट लाइनर क्या होता है, वहां पे वाटर फ्लो होते रहता है, बहते रहता है, इधर से जैकेट होल से इधर से मूव करते रहता है, फिर पंप पे जाएगा, पंप से फिर रेडिएटर पे आएगा, तो वो वेट लाइनर का है। लेकिन हम लोग को जानना है ड्राई लाइनर। ये क्या होता है, सूखा होता है, क्योंकि ये एयर कूल्ड के माध्यम, जैसे हमारा बाइक में लगा हुआ है, टू व्हीलर बाइक होता है। टू व्हीलर बाइक हम लोग जब चलाते हैं, चालू करने के बाद क्या होता है, इंजन जब चलना शुरू होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, फिन्स लगा होता है। तो ड्राई लाइनर में जो होता है, इंजन कैसे ठंडा होता है, फिन्स के माध्यम से ठंडा होता है। तो ड्राई लाइनर में उसमें फिन्स बना होता है, इस तरीका से हेड में हमेशा बना होता है। आप लोग देखे होंगे, ये सिलेंडर है, लेकिन इस तरीका से चारों तरफ से इस तरीका से बना होता है सिलेंडर। तो इस तरीका से टाइप में रहता है, फिन्स बनाया हुआ रहता है, इस टाइप का बनाया हुआ रहता है। ये हमारा बैरल है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो इस तरीका से बनाया हुआ रहता है, ये हमारा इंजन है। तो इस तरीका से सिलेंडर के अंदर में बैरल जो बनाया जाता है, इस तरीका से ड्राई लाइनर बनाया जाता है, ताकि ड्राई लाइनर में क्या होता है, हवा के माध्यम से वो ठंडा होता है। क्योंकि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, तो आगे से जो हवा जो फ्लो होता है फिन्स के में जाके वो टकराता है। उससे क्या होता है, फिन्स थोड़ा वो पतला होता है, क्योंकि उसमें फिंगर भी नहीं घुसता है फिन्स में, क्योंकि वो पतला ब्लेड के जैसा होता है। और उसमें जब एयर अंदर की ओर जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एयर पतला हो जाता है। अब पतला होने से क्या होता है, इंजन को पूरा ठंडा कर देता है, एसी के जैसा। तो क्या होता है, ड्राई लाइनर की बाहरी सतह सिलेंडर ब्लॉक के अंदर की सतह से फिट रहती है, अतः यह लाइनर कूलिंग वाटर के सीधे संपर्क में नहीं आता है, वाटर कूलिंग के सीधे संपर्क में नहीं आता है, इसीलिए इसे ड्राई लाइनर कहते हैं। इसके ऊपरी सिरे पर एक फ्लेंज होता है, इसके ऊपरी सिरे पर एक फ्लेंज होता है, ताकि उसमें हेड भी लगा सकते हैं हम लोग। सिलेंडर ब्लॉक की ऊपरी सतह में फिट रहता है। लाइनर की बाहरी सतह भी ग्राइंडिंग के द्वारा फिनिशिंग करनी पड़ती है, ताकि वह ब्लॉक में सही तरीके से फिट हो सके। लाइनर जो होता है, अंदर में जो होता है, बहुत अच्छा तरीका से ग्राइंडिंग किया जाता है। वो ग्राइंडर मशीन से उसको होनिंग किया जाता है। उसका जो अंदर में जो पिस्टन मूव करता है, उसका जो
शीशा के जैसा होता है, चिकना गिलास के जैसा वो सिलेंडर, और उसमें पिस्टन बहुत अच्छा तरीका से मूव करेगा क्योंकि उसमें कंप्रेसर लीक नहीं होगा। इसीलिए बोला गया है कि सिलेंडर ब्लॉक की ऊपरी सतह में फिट रहता है, लाइनर की बाहरी सतह भी ग्राइंडिंग के द्वारा फिनिश करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ग्राइंडिंग के द्वारा लाइनर को फिनिशिंग किया जाता है। फिनिशिंग नहीं रहेगा तो पिस्टन मूव अच्छा तरीका से नहीं करेगा ही नहीं, क्योंकि पिस्टन को वो लाइट होता है, हल्का होता है, मूव करने के लिए स्मूथ चाहिए ताकि वह ब्लॉक में सही तरीके से फिट हो सके। बाहरी सतह भी जो होता है बहुत अच्छा तरीका से ग्राइंडिंग किया जाता है और ब्लॉक में हम लोग उसको घुसा के फिट करते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ऊपर हेड में भी कसने में दिक्कत ना हो, सारा चीज सही तरीका से बैठ सके सरफेस। इसकी मोटाई, लाइनर की मोटाई कितना होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं लाइनर की मोटाई 1.5 mm से 3 mm तक होती है। जी हाँ दोस्तों, लाइनर का जो मोटाई होता है उसका मोटाई थिकनेस जो होता है 1.5 mm से 3 mm तक होता है। अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे ड्राई लाइनर में। ड्राई लाइनर में जो होता है, आप देख सकते हैं ड्राई लाइनर में कैसा होता है सूखा लाइनर। सूखा लाइनर में सिलेंडर ब्लॉक को आप देख सकते हैं, इस कटा हुआ भाग को जो दिखाया जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई लाइनर। और नीचे जो हम लोग इसमें हम लोग जो दिया हुआ है, ये जो बाहरी वाला जो साइड वाला जो सतह होता है वो सिलेंडर ब्लॉक है, और सिलेंडर ब्लॉक में ही वो ड्राई लाइनर को पुश किया गया है। तो यही हमारा ड्राई लाइनर का जो फिगर बनाया है वो आप देख सकते हैं अच्छा तरीका से। ये ड्राई लाइनर कैसा होता है एग्जाम्पल, तो ये है हमारा, ये जो हमारा है सिलेंडर ब्लॉक, और ये देख सकते हैं ये लाइनर है हमारा, ये लाइनर है मेरा, और ये बाहरी जो सतह होता है ये सिलेंडर ब्लॉक है। ये सिलेंडर ब्लॉक लाइनर, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई लाइनर। अब हम लोग चलेंगे दूसरा जो होता है वेट लाइनर। वेट लाइनर होता क्या है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं वेट लाइनर में। तो वेट लाइनर की बाहरी सतह कूलिंग वाटर के सीधे संपर्क में रहती है, इसलिए इसको वेट लाइनर कहते हैं। वेट लाइनर में क्या होता है, इसका जो बाहरी सतह जो होता है इसमें वाटर कूल्ड होता है। यह वाटर के माध्यम से इसमें ठंडा होता है, क्योंकि पानी से ठंडा करने का रीजन है क्योंकि ये हेवी इंजन के लिए वेट लाइनर यूज करते हैं, और जो ड्राई लाइनर होता है वो लाइट इंजन के लिए ज़्यादातर यूज होता है, हल्का इंजन के लिए, जैसे बाइक हो गया, छोटा छोटा मशीन हो गया हैंड वर्क के लिए, तो इसमें हमारा ड्राई लाइनर हो जाता है यूज। लेकिन अगर हेवी यूज करना है, जैसे बड़ा गाड़ी हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, और भी 4 व्हीलर गाड़ी जो है, वो सब बड़ा बड़ा जो गाड़ी होता है, ये सारा वेट लाइनर हम लोग यूज करें। तो ये हेवी गाड़ी के लिए वेट लाइनर का यूज होता है, क्योंकि वेट लाइनर की बाहरी सतह कूलिंग वाटर से सीधे संपर्क में रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेट लाइनर, क्योंकि ये डायरेक्ट पानी के माध्यम से ठंडा होता है। इसमें कोई जरूरत नहीं है फिन्स के माध्यम से ठंडा करना, क्योंकि ये बड़ा गाड़ी है, तो बड़ा गाड़ी में ज़्यादा पावर इंजन बनाता है, इसलिए इंजन में हीट का उत्पन्न जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पे
वेट लाइनर का यूज किया जाता है 4 व्हीलर गाड़ी में, क्योंकि वेट लाइनर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका लॉन्ग लास्टिंग जो होता है, ज़्यादा समय तक इसका टिकाव जो होता है बहुत अच्छा तरीका से इसका लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्योंकि जो इसमें वाटर कूल्ड जो होता है, इंजन को बहुत अच्छा तरीका से कूल्ड करता है, ठंडा करता है, और इंजन स्मूथ यानी कि रनिंग पावर जो बनाता है वो बहुत अच्छा तरीका से बनाता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है ये वेट लाइनर में, क्योंकि वेट लाइनर में पानी के माध्यम से ठंडा हो जाता है। तो इसको जो सिलेंडर ब्लॉक है, आप देख सकते हैं सिलेंडर ब्लॉक है वेट लाइनर में, बाहर से जो दिख रहा है वो सिलेंडर ब्लॉक इसको बोलते हैं। और जो इसका जो अंदर में जो सतह होता है ये, तो जो सिलेंडर ब्लॉक है इस तरीका से फिट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल सील का मात्रा ऑयल सील का होना जरूरी है। और वेट लाइनर में जो होता है बहुत आसान तरीका है इसमें चेंज करने का। वेट लाइनर वो बड़ा बड़ा जितना भी गाड़ी होता है उसको हम लोग बहुत आसान तरीका से 4 व्हीलर में, और जितना भी बस ट्रक जितना भी गाड़ी है बड़ा बड़ा, उसमें क्या होता है जैसे 4 सिलेंडर 5 सिलेंडर इंजन जो होता है वेट लाइनर का ज़्यादातर यूज होता है, ज़्यादातर नहीं होता ही होता है। क्योंकि वेट सिलेंडर जो होता है, जो वेट लाइनर जो होता है उसको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वो उसको निकालने से हम लोग निकाल के उसको चेंज कर सकते हैं। वो अंदर में जो पिस्टन मूव करता है वो घिस जाता है, तो उसको चेंज करने में दिक्कत किसी प्रकार का नहीं है। उसमें नया लाइनर ला के उसको फिर से लगा देने से वो लाइनर फिर से सही हो जाएगा, और वो सही प्रक्रिया में फिर पिस्टन मूव करना शुरू कर देगा। पिस्टन में भी जो रिंग होता है वो उसको चेंज कर दिए, लाइनर का जो साइज होता है उसको चेंज करने से सारा चीज एक्चुअल होने पर इंजन सही तरीका से वर्क करना शुरू कर देगा। और इसका जो लॉन्ग लास्टिंग होता है वाटर कूल्ड का बहुत अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।